तो तुम्हारे फ़ोन भी मोटिवेशन के रील से भरे पड़े हैं। तुम्हारा कोई भी गोल पूरा नहीं हो पा रहा है। दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाता है मैं क्या करूँ। करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बट इवेंचुअली तुम चीज़ों को टाल रहे हो, सिर्फ आगे बढ़ा रहे हो और हर बार सोचते हो कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो लेजीनेस किस मोमेंट पे एंटर करती है, और हमें जो करने वाला टास्क है वो प्रॉपर तरीके से बहुत टफ लगने लगता है कि हम इसको करें या ना करें, आने वाले समय में टाल देते हैं या इस काम को कल करते हैं। तो इसी सब टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज सी उदित सिंह एंड चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप सिर्फ मोटिवेशन को सब कुछ मान रहे हैं, बट द मोटिवेशन इज़ अ मिथ एंड द सिस्टम इज़ अ किंग। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है, प्रॉपर तरीके के अपने टास्क को कंप्लीट करना है, और जो भी डेली बेसिस पे आपने चीज़ों को समझा है उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा। सपोज अगर आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने कॉपी किताब को रख देना होगा। प्रॉपर तरीके से डेस्क को क्लीन करना होगा, पेन रखना होगा, टैब्स रखने होंगे, लैपटॉप रखने होंगे, तो एक सिस्टम बनाना होगा। तो जब प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना लेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो और डिसिप्लिन हमेशा ही मोटिवेशन से ऊपर रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। सब और अगली चीज़, आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको लेज़ी बना रहा है। सब आपका सपोज़ आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो चीज़ों को टाल रहा है प्रॉपर तरीके से। आस-पास के लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। सपोज़ आपके आस-पास के लोगों का एटीट्यूड बहुत लेज़ी है और वो अपने काम को टाल रहे हैं, तो आप भी टालेंगे। आप सोचेंगे यार मेरा फ्रेंड तो उस काम को टाल दे रहा है, तो मुझे भी इस काम को टाल देना चाहिए या बाद में करना चाहिए। तो उस समय पर आपका एनर्जी लेवल एकदम से लो हो जाएगा। आप चाहोगे कि यार मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरा डोपामाइन लेवल ही नहीं बढ़ रहा है भाई, उस वो बंदा उस काम को नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उस काम को किस तरीके से कर पाऊँ। तो किसी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से एक सेटअप रेडी करना होगा। प्रेफरेबल है कि वो सेटअप, सपोज आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, कोई काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सेटअप के लिए सबसे पहले आपको अपने बेड से दूर बैठना होगा और एरिया को क्लीन रखना होगा। जापानी में एक 5S मॉडल होता है, उस मॉडल को आपको प्रॉपर तरीके से अपनाना पड़ेगा। 5S मॉडल के ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ सकता हूँ। और अगर आप हर समय एक बात को हमेशा याद रखिए कि आप हर समय मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं एक डिमोटिवेटेड एनवायरनमेंट में। तो उस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके आसपास के लोगों का है, आप जिस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हो उसी तरीके का आपका भी एटीट्यूड हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप एक्शन तब लोगे जब जो रिजल्ट होगा अब वो पेनफुल होगा। सपोज आपको किसी काम को करना था, वो काम आपने डेडलाइन पे मीट नहीं किया, तो फिर वो रिजल्ट आपका पेनफुल हो गया। सपोज आपको एक टास्क को करना था, उस टास्क की वजह से आपकी जॉब जा सकती है, बट आपने उस टास्क को नहीं किया तो फिर आपकी जॉब चली गई। तो इसी तरीके से आप 1 to 1 कोरिलेट करोगे उस काम से आपके रिजल्ट का। सपोज आपको जॉब फाइंड करनी है, तो अगर आपसे उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लोगे, इंटरव्यूज नहीं दोगे, तो 6 महीने के बाद आपको इवेंचुअली जॉब नहीं मिलेंगे, आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके एक्शन के साथ भी जुड़ा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि भैया हमारा जो मोटिवेशन है वो एक मिथ है, हमको एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो इलॉन मास्क ने से किसी ने पूछा कि आप इतना अच्छा मोटिवेशन कैसे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मोटिवेट रहते ही नहीं, मुझे इस काम को सिंपली करना है और करना है। तो फिर वो मोटिवेशन को इस तरीके से क्यों सोचूं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मोटिवेशन के पीछे जाओगे तो फिर वो आपको एक अनकंफर्टेबल कर देगा और फिर आप एक ख्याली बुलबुले में ही घूमते रहोगे। जैसे कि ज़्यादातर लोग घूमते रहते हैं, सोचते हैं 2 यूट्यूब वीडियो देखूंगा मोटिवेशन आएगा, या इस काम को करने से पहले 2 शॉर्ट देख लेता हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, रील्स को स्क्रॉल कर लेता हूँ, बट इवेंचुअली वो चीज़ें क्या होती हैं, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं। आप सिर्फ ये याद रखो कि जस्ट स्टार्ट रूल याद रखो। सपोज आपको किसी काम को करना है तो 5 मिनट में आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया। सपोज अभी वीडियो बनाना था, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया, गिम्बल को सेट कर दिया, ट्राइपॉड को सेट कर दिया, लाइट का सेटअप बना लिया और वीडियो बनाने बैठ गया। अब मैं सोचूं यार लाइट का सेटअप तो बना दिया हूँ, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, उसके बाद वीडियो बना लूंगा, तो फिर आप किसी दूसरे काम में फंस जाओगे, इवेंचुअली वीडियो नहीं बन पाएगी। तो इसी तरीके से 5 मिनट रूल आपको याद रखो हमेशा लाइफ में। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको बस 5 मिनट रूल याद रखना है। कोई काम करना है, बस जैसे आपके मन में आया क्विकली आपने उस काम को कर लिया। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से आप मूड बनाने के चक्कर में नहीं जाओगे, क्विक आप एक्शन ले लोगे और आप तुरंत स्टार्ट करने के मोड में आ जाओगे। और हाँ, आपको डोपामीन के ट्रैप से भी बचना है। सपोज डोपामीन का ट्रैप कि एक डोपामीन का ट्रैप आपको इस तरीके से बचना है कि किसी काम को करने के लिए क्विक मोटिवेशन की जरूरत ना हो।
सपोज कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचते सोचते सोच ही रहा हूँ, एक ओवर थिंक के एक चक्कर में फंस जा रहा हूँ और फिर उस काम को डिले कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से नहीं करना है। आप इसके लिए कर सकते हो कि फ़ोन में फोकस मोड ऑन कर सकते हो अपना, और स्टॉप वॉच लगा सकते हो इस तरीके से। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका एक्शन होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस से निकल के आएगा, और आप उस काम को करने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप अपने टास्क को टाइम बाय टाइम कंप्लीट करिए। कोशिश करिए कि बहुत लंबे-लंबे टारगेट्स मत बनाइए। सपोज़ आपको किसी काम को करना है, तो आप ये मत सोचिए कि आज से 10 दिन का टारगेट बनाइए। मैक्सिमम जो टारगेट बनाइए, 2 से 3 दिन का बनाइए, और दिन में 2 से 3 ही टास्क आप परफ़ॉर्म करिए, जिससे कि आपका बेटर तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपको और किन-किन चीज़ों पर वीडियोज़ चाहिए। उस तरीके से मैं वीडियो चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।